ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 10। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष यथार्थ दर्शी है उसको सदा यही निश्चय रहता है, और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उनको विपर्य रूप और काओर भासित होता है, पर वास्तव में ब्रह्म सदा एक रूप है। ज्ञान और अज्ञान का भेद है। जैसे रस्सी एक होती है, परंतु जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको रस्सी प्रतीत होती है, और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं होता उसको सर्प जान पड़ती है। वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सब ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है, और जो अज्ञानी है उसको जगत नाना रूप भासित होता है और दुखदायक होता है, पर ज्ञानवान को सुख रूप है। जैसे अंधे को सब और अंधकार और नेत्रवान को प्रकाश भासित होता है, वैसे ही सब जगत आत्मरूप होने पर भी ज्ञानी को आत्मसत्ता सुखरूप भासती है और अज्ञानी को दुखदायक है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है और उससे वह भय पाता है, पर बुद्धिमान निर्भय होता है, वैसे ही अज्ञानी को यह जगत दुखदायक है और ज्ञानी को सुखरूप है। यदि मेरा निश्चय पूछो तो यो है कि मैं सर्वमय ब्रह्म नित्य शुद्ध सर्वव्यापी हूं। न कोई मरता है न उपजता है। जैसे जल में तरंग न उपजते हैं और न मिटते हैं, सब जल ही जल है, वैसे ही पंचभूत भी आत्मा में है और जगत भी आत्मरूप है। आत्म ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। मृतक रूप भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही अनेक रूप होकर भासता है। ब्रह्म भिन्न शरीर आदि कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे तरंग, फेन और बुलबुले जल रूप है, वैसे देह, कलना, इंद्रिया, इच्छा, देवता आदि सब ब्रह्म रूप है। जैसे भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होता, सुवर्ण ही भूषण रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म से अलग जगत नहीं होता, ब्रह्म ही जगत रूप है। जो मूढ़ है उनको द्वैत कलना भासित होती है। हे रामचंद्र जी, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा और इंद्रिया, यह सब ब्रह्म ही के नाम है, और सुख दुख कुछ नहीं। अहम आदि जो शब्द है उनमें भिन्न भिन्न भावना करना व्यर्थ है। अपना अनुभव ही अन्य की नहीं प्रतीत होता है। जैसे पहाड़ में शब्द करने से प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ती है वह अपना ही शब्द है, उसमें और की कल्पना मिथ्या है। जैसे स्वप्न में कोई अपना सिर कटा देखता है, वह व्यर्थ होने पर भी उस समय सत्य जान पड़ता है। जिसको असम्यक ज्ञान होता है उसको ऐसे ही भ्रम होता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, उसमें जैसी भावना होती है वही भासित होता है। जिसको सम्यक ज्ञान होता है वह उसे निरअहंकार, सुप्रकाश और सर्वशक्तिमान देखता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, यह जो षट कारक बुद्धि है सो सब सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही होत्र, ब्रह्म ही होमने वाला और ब्रह्म ही फलदाता है। ऐसा जानने वाले का नाम ज्ञानी है,
और ऐसा न जानना अज्ञान है। जानने वाला का नाम ब्रह्मवेत्ता है। हे रामचंद्र जी, यदि चिरकाल का बांधव हो और उसको देखिए तो जानिए कि बांधव है, और जो देखने में न आए और उसका अभ्यास दूर हो गया हो तो बांधव भी अबांधव की नहीं हो जाता है। वैसे ही अपने ब्रह्म स्वरूप को तुम जानो। जब भावना होती है तब ऐसा ही भासित होता है कि मैं ब्रह्म हूं, और द्वैत कल्पना लीन हो जाती है। सर्वत्र ब्रह्म ही भासता है। जैसे जिसने अमृत पान किया है वह अमृतमय हो जाता है, और जिसने नहीं पान किया वह अमृतमय नहीं होता। वैसे जिसने जाना है कि मैं ब्रह्म हूं वह ब्रह्म ही होता है, और जिसने नहीं जाना उसको नानात्व कल्पना रूप जन्म मरण भासित होता है, और ब्रह्म अप्राप्य सा प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म रूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है, दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भासित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य शुद्ध सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, और सर्वदा सब में सब प्रकार सब घट पट आदि जो जगत जाल है उसमें ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा है। न कोई मुझको दुख है, न कर्म है, न किसी का त्याग करता हूं, न वांछा करता हूं, और सर्व कलना से रहित निरामय हूं। मैं ही रक्त पीत श्वेत श्याम हूं, और रक्त मांस अस्थि का शरीर भी मैं ही हूं। घट पट आदि जगत भी मैं ही हूं, और तृण बेली फूल गुच्छे टास वन पर्वत समुद्र नदियां ग्रहण त्याग संकोच भूत आदि शक्ति सब मैं ही हूं। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूं। वृक्ष बेली फल गुच्छे जिसके आश्रय से फुरते हैं वह चिदात्मा मैं ही हूं, और सब में रस रूप मैं ही हूं। जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, जो सर्वरूप है और जिसके लिए सब है, ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैं हूं। जिसके चैतन्य आत्मा ब्रह्म सत्य अमृत ज्ञान रूप इत्यादि नाम है, ऐसा सर्वशक्तिमान चिन्मात्र चैत्य से रहित प्रकाश मात्र निर्मल सब भूतों का प्रकाशक और मन बुद्धि इंद्रियों का स्वामी मैं हूं। जो कुछ भेद कलना है सो मन आदि की थी, और अब उनकी कलना को त्याग कर मैं अपने प्रकाश में स्थित हूं। शब्द स्पर्श रूप गंध आदि जो सब जगत का कारण है उन सबका चैतन्य आत्मरूप ब्रह्म निरामय अविनाशी निरंतर स्वच्छ आत्मा प्रकाश रूप मन के उत्थान से रहित मौन रूप मैं ही हूं, और परम अमृत निरंतर सब भूतों में सत्ता रूप से मैं ही स्थित हूं।
सदा निर्लेप, साक्षी, सुषुप्ति किनाई और द्वैत कलना से रहित अक्षोभ रूप अनुभव मैं ही हूं। शांत रूप जगत में मैं ही फैल रहा हूं और सब वासना से रहित अक्षोभ रूपी अनुभव मैं ही हूं, जिससे सब स्वादों का अनुभव होता है। वह चैतन्य ब्रह्म आत्मा मैं ही हूं। जिसका चित्त स्त्री में आसक्त है, जिसको चंद्रमा की कांति से अधिक मुदिता है और जिससे स्त्री का स्पर्श और मुदिता का अनुभव होता है, ऐसा चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूं। सुख दुख की कलना से रहित मनहीन सत्ता और अनुभव रूप जो आत्मा है, वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म मैं ही हूं। खजूर और नीम आदि में स्वाद रूप मैं ही हूं। खेद और आनंद, लाभ और हानि मुझको तुल्य है। मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी तुर्य रूप आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूं। जैसे एक खेत की उखों में एक ही सा रस होता है, वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। वह सत्य, शुद्ध, सम, शांत रूप और सर्वज्ञ है, जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है। वह प्रकाश रूप ब्रह्म मैं ही हूं और सब शरीरों में व्याप रहा हूं। जैसे मोती की माला में तागा गुप्त होता है, जिसमें मोती पिरोए हैं, वैसे ही मोती रूप शरीर में तंतु रूप गुप्त मैं ही हूं। जगत रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घृत मैं ही हूं व्याप रहा हूं। हे रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण में जो नाना प्रकार के भूषण बनते हैं, सो स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में स्थित है, आत्मा से भिन्न नहीं। पर्वत, समुद्र और नदियों में सत्तारूप आत्मा ही है। सब संकल्पों का फलदाता और सब पदार्थों का प्रकाशक आत्मा ही है। वही सब पाने योग्य पदार्थों की चरम सीमा है। उस आत्मा की उपासना हम करते हैं, जो घट, पट, तट और कंध में स्थित है। जागृत में जो सुषुप्ति रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप आत्मा की उपासना हम करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में जो तीक्ष्णता और जागृत में चलना शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत में जो समतत्व है, उसकी हम उपासना करते हैं। त्रिलोकी के देह रूपी मोतियों में जो तंतु किनाई अनुस्यूत है और फैलने और सिकुड़ने का कारण है, उस चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। जो षोडश कला संयुक्त और षोडश कला से रहित और अकिंचन तथा किंचन रूप है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। चैतन्य रूप अमृत जो क्षीर समुद्र से निकला है और चंद्रमा के मंडल में रहता है, ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है, जिसको पाकर कदापि मृत्यु नहीं होती, उस चैतन्य अमृत की हम उपासना करते हैं। जो अखंड प्रकाश है और सब भूतों को सुंदर करता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जिससे शब्द, स्पर्श, रूप,
रस गंध प्रकटते हैं, और जो आप इससे रहित है उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। सब मैं ही हूं और सब मैं नहीं और भी कोई नहीं, इस प्रकार विदित वेद अपने अद्वैत रूप में विगत ज्वर होकर स्थित होते हैं। यही निश्चय ज्ञानवानों का है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो निष्पाप पुरुष है उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य रूप आत्म तत्व है। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है। उसको न किसी में राग होता है और न किसी में द्वेष। उसको जीना और मरना दुख रूप नहीं देते, सुख दुख भी नहीं देते। वह एक समान रहता है। वह विष्णु नारायण का अंग है, अर्थात अभिन्न और सदा अचल है। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह दुख से चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष है वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं, परंतु दुख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलों के वन और बगीचों में फिरते हैं, कोई पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं और शत्रुओं को मारकर शासन करते हैं। कितने ही श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं। कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित है, कोई दान यज्ञ आदि कर्म करते हैं, कोई स्त्रियों के साथ लीला करते हैं, कहीं गान सुनते हैं और कहीं नंदनवन में गंधर्व गायन करते हैं। कोई गृह में स्थित है, कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं, कोई नौबत नगाड़े और तुरई इत्यादि बाजे सुनते और नाना प्रकार के स्थानों में रहते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत तालाब में नहीं डूबता, वैसे ही ज्ञानवान किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होते। वे इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होते और अनिष्ट को पाकर दुखी भी नहीं होते। वे आपदा और संपदा में तुल्य रहते हैं और प्रकृत आचार यानी कर्म करते हैं, परंतु उनका हृदय सब आरंभों से रहित है। हे राघव, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो। यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है। अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो। जब यथार्थदर्शी हुए तब निर्बंध हुए, फिर जो कुछ प्रवाह से प्राप्त होगा उसमें सुमेरु की नाई तुम अटल रहोगे। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चिन्मात्र है, न कुछ सत्य है न असत्य है, वही इस प्रकार होकर भासता है। इस दृष्टि को आश्रय करके अन्य तुच्छ दृष्टि को त्यागो। हे राघव, असंसक्त बुद्धि होकर सब भाव अभाव में स्थित होकर राग द्वेष से चलायमान न हो, अब सावधान रहो। राम जी बोले, हे भगवान, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने आपके प्रसाद से जानने योग्य पद जाना और प्रबुद्ध हुआ। जैसे सूर्य की किरणों से कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूं। और जैसे शरत काल में कुहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके वचनों से मेरा संदेह और मान मोह मद मत्सर
सब नष्ट हो गए हैं। मैं अब सब क्षोभ से रहित शांति को प्राप्त हुआ हूं। फिर राम जी ने पूछा, है भगवान, सम्यक ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्त पद में किस प्रकार विश्रांति पाते हैं, सो भी आप कहें। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार तरने की युक्ति को योग कहते हैं। वह युक्ति दो प्रकार की है, एक सम्यक ज्ञान और दूसरी प्राणायाम। फिर राम जी ने पूछा, है भगवान, इन दोनों में सुगम कौन है, जिससे दुख भी न हो और फिर क्षोभ भी न हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यद्यपि दोनों अर्थ योग शब्द के हैं, तथापि योग प्राण वायु के रोकने का ही नाम है। योग और ज्ञान दोनों संसार से तरने के उपाय हैं। इन दोनों का फल एक ही सदाशिव ने कहा है। हे रामचंद्र जी, किसी को योग करना कठिन होता है और ज्ञान का निश्चय सुगम होता है, और किसी को ज्ञान का निश्चय कठिन होता है और योग करना सुगम है। यदि मुझसे पूछो तो दोनों में ज्ञान सुगम है, क्योंकि इसमें यत्न और कष्ट थोड़ा है। जानने योग्य पदार्थ के जाने से फिर सपने में भी भ्रम नहीं रहता, क्योंकि वह साक्षीभूत होकर देखता है। जो बुद्धिमान योगीश्वर है, उनको भी कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वाभाविक ही चले जाते हैं और गुरु की युक्ति समझकर उनका चित्त शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, दोनों की सिद्धि अभ्यास रूप यत्न से होती है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। हे रामचंद्र जी, वह ज्ञान तो मैंने तुमसे कहा है, जो हृदय में विराजमान ज्ञेय है, उसका जानना ही ज्ञान है। यह प्राण अपान के रथ पर आरूढ़ है और हृदय रूपी गुहा में स्थित है। हे रामचंद्र जी, उस योग का भी क्रम सुनो, वह भी परम सिद्धि के निमित्त है। प्राण वायु जो नासिका और मुख के मार्ग से आती जाती है, उसको रोकने का क्रम कहता हूं। उससे चित्त का उपशम हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की